हेलो एवरीवन, शेख सर इज बैक। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर देखेंगे। इसके अंदर आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं लिमिटेशंस, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट एंड एस्टिमेशंस ऑफ एरर्स। स्टूडेंट, मेरी फर्स्ट टॉपिक क्या है? लिमिटेशन। हम लोग ने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा स्टूडेंट लास्ट टाइम, राइट? तो लिमिटेशन क्या होगा? हम लोग ने जब मेजरमेंट निकाले थे तो वहां पे हम लोगों को कुछ कांस्टेंट मिला था। फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी। और ये जो k था ये क्या था? कांस्टेंट था, राइट? और ये जो k जो कांस्टेंट था ना वो डायमेंशनलेस था। क्या था स्टूडेंट? डायमेंशनलेस। तो ये जितने भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही डिटरमाइन कर सकते हैं। किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम लोग इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगा? द डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट ओनली। नाउ इसका सेकेंड लिमिटेशन क्या होगा? अगर हम लोग डायमेंशन एनालिसिस यूज कर रहे हैं और डायमेंशन एनालिसिस, मान लो कोई फंक्शन आ गया या कोई इक्वेशन आ गया जिसके अंदर लॉगरिदमिक वो कंसिस्ट करता हो या एक्सपोनेंशियल उसके अंदर है, समझ में आ रहा है? ऐसे अगर कोई भी इक्वेशंस आएंगे जिसमें लॉगरिदमिक है, एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ पे हमारा डायमेंशन जो है वो फॉलो नहीं करेगा, डायमेंशन एनालिसिस वर्क नहीं करेगा। तो ये इसका क्या हो गया? सेकेंड लिमिटेशन हो गया। मेरी फर्स्ट लिमिटेशन क्या था? जितने भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही डिफाइन कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा वाला क्या बोलता है? अगर कोई भी लॉगरिदमिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वन मोर थिंग, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसके अंदर ये डायमेंशन एनालिसिस बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। नाउ इसका जो थर्ड है स्टूडेंट, मान लो हम लोग ने कोई कांस्टेंट लिया, राइट? अगर वो कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं है, क्या नहीं है स्टूडेंट? डायमेंशनलेस अगर वो नहीं है तो वहां पर भी हमारा डायमेंशन एनालिसिस बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है? जी है। क्या स्टूडेंट? जी है। बट जी का डायमेंशन होता है और ये जो कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस नहीं है, तो ऐसे वाले इक्वेशन में डायमेंशन एनालिसिस बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। ये थर्ड इसका लिमिटेशन हो गया। नाउ फोर्थ लिमिटेशन क्या होगा? मान लो कोई भी एक इक्वेशन है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा या मोर देन टू कोई टर्म्स है, राइट? हम लोग ने इक्वेशन देखा था ना, जैसे u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस 80, ऐसा हमने एक इक्वेशन देखा था स्टूडेंट। तो यहाँ पे दो टर्म है, ये इससे ज्यादा भी टर्म अगर होंगे सेम क्वांटिटी के तो उसका हम लोग फिजिकल अपीयरेंस क्या है वो हम लोग नहीं बता सकते। अपीयरेंस का मतलब क्या है? जैसे अगर मैंने ये इक्वेशन ले लिया, वेलोसिटी का डायमेंशन तो सेम होता है, एल एम टी, ये 1 होता है, ये -1 होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? सेम डायमेंशन होता है, एल एम टी, ये 1 होता है, ये -1 होता है। ऐसे सेम डायमेंशन वाले टर्म्स अगर कोई भी इक्वेशन में ज्यादा है तो एग्जैक्ट वो क्या है आप नहीं बता सकते बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, बिकॉज वो डायमेंशन बताएगा तो कोई इसको समझेगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो कोई इसको समझेगा कि ये फाइनल वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है? सेम डायमेंशन वाले टर्म्स होंगे तो उसको बता पाना क्या होगा? बहुत ही डिफिकल्ट होगा बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। सो दीज आर द 4 लिमिटेशन और यू कैन से ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। होप ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये चारों समझ में आ गए तो इसको शॉर्ट में स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? एक्यूरेसी, प्रिसीशन और अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये 1 मार्क में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो वेरी फर्स्ट एक्यूरेसी, इसको समझते हैं स्टूडेंट। मैंने अगर ये बोला मेरे पास क्या ये मार्कल है और मार्कल का लेंथ क्या 10 सेंटीमीटर है और मैंने किसी को मेजर करने को बुलाया, अगर वो आकर के मेजर करता है और इसका मेजरमेंट जो निकालता है एग्जैक्ट इसके इक्वल आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूरेट उसने आंसर निकाला।
क्या बोलेंगे, एक्यूरेट मेजरमेंट कर लिया। तो उस एक्यूरेट मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एक्यूरेसी। और बेसिक डेफिनेशन के तौर पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जर्व वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों अगर सेम आएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेट और एक्यूरेसी बोलेंगे। नेक्स्ट सेकेंड वन क्या है, प्रिसीशन। अभी इसका मैंने 10 बोला आपको, किसी ने आया मेजर किया, उसको 9.95 मिल रहा है, फिर मेजर किया 9.95 मिल रहा है, फिर मेजर किया 9.9, मतलब सेम चीज बार बार अगर उसे मिल रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो प्रिसीशन है। मतलब बार बार रिपीट करने पे भी वही रीडिंग अपने को मिल रही है तो वो क्या हो जाएगा, प्रिसीशन। अनसर्टेनिटी क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी मेजरमेंट के अंदर कभी कभी क्या होता है, हम लोग मेजर कर रहे हैं बट हर टाइम अलग अलग वैल्यूज हमें मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, हर टाइम अलग अलग वैल्यूज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी। तो वापस से देखो, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जो भी ऑब्जर्व वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू के क्लोजेस्ट, मतलब एक्चुअल सेम ही होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। बट हम मेजर कर रहे हैं, मेजर करने के टाइम उसके क्लोजेस्ट में कोई वैल्यू मिल रही है, बार बार मेजर करने के टाइम यही चीज मिल रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसीशन। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, हम लोग ने तो मेजर किया, सम टाइम मेजर किया 9.95 मिला, फिर 9.96 मिला, 9.97 मिला, ये सर्टन नहीं है, अनसर्टन है, मतलब बार बार चेंज हो रहा है, इसके वजह से उसको क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी। ये स्टूडेंट फर्स्ट टू टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, मेरी फर्स्ट और सेकेंड। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एरर इन मेजरमेंट। ये एग्जाम में और आपको जानना जरूरी है, एरर इन मेजरमेंट्स। सबसे पहले तो एरर क्या होता है, एरर क्या होता है स्टूडेंट, मान लो मैंने आपको क्या दे दिया, एक एक्चुअल वैल्यू दे दिया, राइट, एक्चुअल वैल्यू क्या बोला, 10 सेंटीमीटर है, और मैंने वही चीज आपको मेजर करने को दिया, आपने मेजर किया, जिसको हम लोग ऑब्जर्व वैल्यू भी बोल सकते हैं या मेजर वैल्यू भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू, या तो इसका क्या नाम दे सकते हैं, मेजर वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो मेजर वैल्यू स्टूडेंट आपको मिल गया लेट्स से 9.5 सेंटीमीटर, एक्चुअल वैल्यू 10 था, ऑब्जर्व वैल्यू कितना मिला, 9.5। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, किसके बीच का डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। तो इनको हम लोग को क्या मिल जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा, ऑब्जर्व वैल्यू। तो इनका दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट, 0.5 होगा, और 0.5 क्या है, वो एरर है जो हमें मिला मेजरमेंट के टाइम पे। तो यहां से एरर का मतलब क्या हो गया, एरर का मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एरर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो एरर आपको याद रखना है 1 मार्क के लिए, और बेसिक डेफिनेशन इसका तो सबको पता ही होता है। तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एरर। नाउ एरर कितने टाइप के होते हैं, मोस्टली एरर ना स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरर्स इन मेजरमेंट्स आर 2 टाइप। वेरी फर्स्ट क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, और सेकेंड वाला क्या होगा, रैंडम एरर, रैंडम एरर। स्टूडेंट सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या होता है, वो एरर जो इम्परफेक्शन की वजह से फॉर्म होता है, इम्परफेक्शन की वजह से, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉपर नहीं होने की वजह से जो भी एरर फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर। अब ये जो एरर होते हैं अलग अलग टाइप के भी होते हैं स्टूडेंट। सिस्टमेटिक एरर वापस से कितने पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा एक। दूसरा क्या होगा, इम्परफेक्शन टेक्निक यूज इन अ मेजरमेंट। क्या लेंगे हम लोग, इम्परफेक्ट टेक्निक्स हम लोग अगर यूज करते हैं, इम्परफेक्ट टेक्निक यूज इन एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट हम लोग ले लेंगे। ये एक टाइप का क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक एरर होगा।
नेक्स्ट क्या होगा, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, तो वेरी फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर होता क्या है। स्टूडेंट, मान लो मुझे क्या करना है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं, राइट। मान लो थर्मामीटर के अंदर जो कैलिब्रेशन होता है, कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, जो उसका आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट शो करने के लिए हम लोग रखते हैं। तो थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, समथिंग कुछ स्पेरिकल बॉल होता है, जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, राइट। अगर मान लो इनिशियली उसका कैलिब्रेशन अगर 0 पे नहीं है, मोस्टली 0 पे होता है 100%, अगर 0 पे नहीं है, 0 पे ना होगा कि 0.5 पे है, और हम लोग उसी थर्मामीटर का यूज करके बॉडी का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो हमें जो टेम्परेचर मिलेगा स्टूडेंट, वो टेम्परेचर में कितना ज्यादा मिलेगा, 0.5 ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी 0 पे नहीं था, 0.5 पे था। अगर 0 पे रहता तो एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलता, 0.5 पे, तो 0.5 हमको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एरर आ गया। क्या हो गया स्टूडेंट, ये एरर आ गया। और ये एरर किसकी वजह से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो हमारा कैलिब्रेशन था वो परफेक्ट पोजीशन पे नहीं था, तो ये इंस्ट्रूमेंट की गलती है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर इसको हम लोग बोलेंगे। क्लियर हो गया ये। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड जो है ना, इम्परफेक्शन टेक्निक इन यूजिंग इन एक्सपेरिमेंट बोल लो या ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट के टाइम पे। तो इम्परफेक्शन टेक्निक का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ही कहीं क्या है, ऑब्जर्वर हूँ, मैं क्या मेजर करने वाला एक टेक्नीशियन हूँ, और मैं आ गया मेजर करने के लिए। अब मैं किसी चीज का मेजर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्रू गेज ले लेता हूँ, वर्नियर कैलिपर ले लेता हूँ, तो वेरी फर्स्ट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का 0 मैच करना होता है, राइट। जब हम लोग 0 मैच करते तो प्रॉपर डिस्टेंस या प्रॉपर मेजरमेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई टेक्नीशियन आ गया, उसको पता ही नहीं है कि टेक्निक कैसे यूज करते हैं, लाइक उसको 0 मैच करना होता है, अगर वो 0 मैच ही नहीं करेगा और मेजरमेंट करेगा तो उसको एरर तो मिलेगा स्टूडेंट। अब ये एरर इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, जैसे वो 0 पे था तो इंस्ट्रूमेंट की गलती थी, यहाँ पे हमें सेट करना है, बट ये टेक्नीशियन को पता नहीं है और वो मेजर कर लिया, तो जो भी यहाँ पे एरर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन टेक्निक यूज इन एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नाउ पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब क्या होता है, मान लो ऑब्जर्वर कोई चीज है कि मेजर कर रहा है, और ऑब्जर्वर मेजर करने के टाइम कुछ मेजरमेंट वो गलत मार्क कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना ये लेंथ है, इसको मेजरमेंट करना है बाय स्केल, मैंने यहाँ पे स्केल रख दिया, और स्केल रखने के बाद यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ रहा है 9 है, बट मैं गलती से 9 नहीं देखा, 9.5 देख के लिख दिया, तो इस टाइप में भी एरर प्रोड्यूस हो सकता है। 9 सेंटीमीटर होना चाहिए था, बट वो कितना रहा है, 9.5 सेंटीमीटर हो रहा है, तो ये गलती किसकी है, पर्सन की गलती है, जो भी ऑब्जर्वर देख रहा है उसकी गलती है, वो गलत देखा है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर। समझ में आ रहा स्टूडेंट। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, वो एरर जो इम्परफेक्शन की वजह से फॉर्म होता है उसको सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। कितने टाइप के एरर होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्ट टेक्निक यूज इन एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट, पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होता है, कैलिब्रेशन अगर एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं होगा तब हमारा एरर प्रोड्यूस होगा। इम्परफेक्शन टेक्निक, अब टेक्निक जो भी टेक्नीशियन आते हैं उनको अगर पता नहीं है कैसे मेजर करना है, क्या करना है, तो वो डेफिनेटली गलती करेगा और एरर मिल जाएगा उसको। पर्सनल एरर भी समझ में आ गया आपको ना। मान लो मैंने क्या किया, अभी इंस्ट्रूमेंटल एरर जो गलती हो रही थी उसको मैंने सही कर लिया। इम्परफेक्शन टेक्निक, एक अच्छा टेक्नीशियन लेकर के मैं आ गया, एकदम कोई गलती नहीं करता हूँ। पर्सनल एरर, एक उसको जो भी पर्सनल एरर होते हैं उसको भी मैंने मिनिमाइज कर दिया। ये जितने भी एरर है सारे एरर्स को मैंने क्या कर लिया स्टूडेंट, मिनिमाइज कर लिया। अब इसके बावजूद भी कोई ना कोई एरर प्रोड्यूस होता है, तो इन सबको मिनिमाइज करने के बाद जो भी एरर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। अब ये जो रैंडम एरर होता है वो किसके वजह से फॉर्म होता है, तो रैंडम एरर फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर,
ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें फैक्टर क्या, ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं रैंडम एरर के लिए। फॉर एग्जांपल समझने के लिए रैंडम एरर क्या होता है, मान लो रूम टेम्परेचर में हमने कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को क्या किया, मेजरमेंट किए, ठीक है। तो मान लो हमको रूम टेम्परेचर में इसका टेम्परेचर अपने को मिल गया 28 डिग्री सेल्सियस, गॉट इट। अभी सेम बॉडी को अगर मैं बाहर लेके जाता हूँ, बाहर रूम के बाहर, और वहां पे अगर मैं टेम्परेचर मेजर करूंगा तो 30 डिग्री सेल्सियस या इससे थोड़ा ज्यादा मिलता है। रीजन क्या है, जो सन की रेज आ रही है घर के अंदर अगर हम लोग मेजर कर रहे तो उतनी ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करती है, बट बाहर जाएंगे तो हीट प्रोड्यूस करेगी, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा। बट यहाँ पे बढ़ा किसकी वजह से, क्या इंस्ट्रूमेंट गलत है हमारा? नहीं, वही इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए जो यहाँ पे हमने मेजर किया, टेक्निक भी वही है, टेक्नीशियन भी वही है, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एरर प्रोड्यूस हो रहा है। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर की वजह से। और वैसे एरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रैंडम एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। तो एरर इन मेजरमेंट अगर एग्जाम में आए या किसी ने आपसे पूछा तो आपको ये बताने आना चाहिए एरर क्या होता है। सबसे पहले एरर क्या होता है स्टूडेंट? एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजरमेंट वैल्यू इज कॉल्ड एरर। दो टाइप के एरर होते हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक में 3 टाइप होते हैं, 1, 2, 3। और रैंडम एरर क्यों होता है? जब इन सब मिनिमाइज कर लेते हैं, इसके बावजूद भी जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। होप ये एरर आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। देखो अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट जो हमारे पास है एस्टिमेशन ऑफ एरर। एरर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ एरर में कौन कौन से एरर होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन क्या होता है स्टूडेंट? आप सबको पता है। अगर मान लो मेरे पास A1, A2, A3 और A4 ये ऑब्जर्व वैल्यू है, ओके। अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो डेल्टा इधर पे मैं मीन लिख दूंगा, तो ये अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। किसका मीन होगा? इन सब का। मीन कैसे निकालते हैं हम लोग? सबको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? टोटल कितने नंबर है? 4। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अपना अरिथमेटिक मीन। और डेल्टा नहीं लिख करके हम लोग ए मीन भी लिख सकते हैं। ए मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन, ओके। नेक्स्ट अभी हमारा कौन कौन सा एरर होता है? एक तो होता है एब्सोल्यूट एरर। न्यूमेरिकल्स में आपको पूछेगा अरिथमेटिक मीन निकालो, तो ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर आपको फाइंड आउट करने को बोलेगा। तो एब्सोल्यूट एरर होता है क्या स्टूडेंट? एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा ए से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? डेल्टा ए। अगर डेल्टा A1 निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड किसका लेना पड़ेगा? ए मीन माइनस इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ए मीन में से हर एक इंडिविजुअल को माइनस कर देंगे तो ये एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। तो इसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? अब जरा ट्राई करो, क्या मिलेगा? ए मीन माइनस A2। सिमिलरली A3 का क्या मिलेगा अपने को? ए मीन माइनस A3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये होता है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? ये डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? अरिथमेटिक मीन और इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ डेफिनेशन कैसे बनेगा? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या बनेगा? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए मीन एंड इंडिविजुअल वैल्यू। इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? वैल्यू। तो ये न्यूमेरिकल में टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो ये हर एक अलग अलग टाइप से पूछेगा। नेक्स्ट आपको क्या पूछेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर पूछेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है स्टूडेंट? ये जो अपने को एब्सोल्यूट एरर मिला है, एब्सोल्यूट एरर का हम लोग क्या ले लेंगे? अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर।
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा ए मीन के फॉर्म में लिखते हैं। तो डेल्टा ए का मतलब एब्सोल्यूट होता है, मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या मिलेगा अपने को, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 जितने वैल्यूज होंगे डिवाइडेड बाय टोटल कितने 3 है तो 3 डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो ये क्या बन जाएगा अपने को, मीन एब्सोल्यूट एरर। आ रहा समझ में स्टूडेंट। वेरी फर्स्ट क्या था, अरिथमेटिक मीन, एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो अरिथमेटिक मीन में हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर, इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है एक्चुअली में, रिलेटिव एरर क्या होता है, इट इज रेशियो। ये क्या होता है, रेशियो होता है। और किसका रेशियो होता है, हमने ये क्या निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया, उसको डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग, अरिथमेटिक मीन से। तो इट इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू अरिथमेटिक मीन होता है। किसके साथ होता है, अरिथमेटिक मीन। तो रिलेटिव एरर को हम लोग शो करते हैं स्टूडेंट, डायरेक्टली लिख दो इसको, शो करते नहीं है। रिलेटिव एरर, इसका रेशियो कितना है, मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे शो करते हैं, डेल्टा ए मीन से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। और अरिथमेटिक मीन को किससे लिखते हैं, ए मीन से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में आपको इसके क्वेश्चंस ज्यादातर मिलते ही है। इसके बाद क्या होता है, रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर ये क्या होता है स्टूडेंट, परसेंटेज बोला मतलब क्या होगा, जो भी हमारा रिलेटिव एरर होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर अगर इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर। सो स्टूडेंट आज का ये टॉपिक हमारे 4 जो थे वो हमने अभी कंप्लीट किए। तो क्या किए, सबसे फर्स्ट लिमिटेशन हमने देखा डायमेंशन एनालिसिस का, सेकंड एक्यूरेसी, प्रिसीशन, अनसर्टेनिटी देखा, देन मेजरमेंट के अंदर एरर्स कौन कौन से आते हैं वो हमने देखा, देन एस्टिमेशन ऑफ एरर देखे। वेरी फर्स्ट क्या था, अरिथमेटिक मीन, देन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर। होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। आप सब इसकी प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच।